बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इधर मुस्लिम बिन अकील मुख्तार इब्न अबी उबैद के घर मुकीम थे और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए बैत खिलाफत ले रहे थे। इनको जब इब्न ज़ियाद की इस तकरीर का इल्म हुआ तो ये ख़तरा हुआ कि अब इनकी मुखबरी कर दी जाएगी। इसलिए मुख्तार का घर छोड़कर हानी इब्न उरवा मुरादी के मकान पर गया। दरवाज़ा पर पहुंचकर हानी इब्न उरवा को बुलाया। वो बाहर आए और मुस्लिम बिन अकील को अपने दरवाज़ा पर देखकर परेशान हो गए। मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि मैं तुम्हारे पास पनाह लेने के लिए आया हूँ। हानी इब्न उरवा ने जवाब दिया कि आप मुझ पर बड़ी मुसीबत डाल रहे हैं और अगर आप मेरे घर के अंदर ना आ गए होते तो मैं यही पसंद करता कि आप लौट जाएं, मगर अब के आप दाखिल हो चुके हैं मैं अपनी ज़िम्मेदारी महसूस करता हूँ। अच्छा आ जाइए। मुस्लिम इनके मकान में रूपोश हो गए। कूफा के मुसलमान उनकी खिदमत में खुफिया आते जाते रहे। इधर इब्न ज़ियाद ने अपने ख़ास दोस्त को बुलाकर 3000 दिरहम दिए और इस काम पर मामूर किया कि मुस्लिम बिन अकील का पता लगाए। ये शख्स मस्जिद में मुस्लिम बिन औसजा असदी के पास पहुँचा, जिनके मुतल्लिक कुछ लोगों से सुना था कि वो मुस्लिम बिन अकील के राजदार हैं। वो जब नमाज से फारिग हुए तो उस शख्स ने अलहदा जाकर इनसे कहा कि मैं शाम का बाशिंदा हूँ। अल्लाह ताला ने मुझ पर इनाम फरमाया है कि मुझे अहले बैत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अता फरमाई। ये 3000 दिरहम है, मैं इसलिए लाया हूँ कि उस शख्स के सपुर्द कर दूँ जो हज़रत हुसैन के लिए बैत ले रहा है। मुझे लोगों से ये पता चला है कि आपको इस शख्स का इल्म है, इसलिए ये दिरहम आप मुझसे ले लें और मुझे वहाँ पहुँचा दें ताकि मैं भी उनके हाथ पर बैत कर लूँ, और अगर आप चाहें तो मुझसे आप ही इनके लिए बैत ले लीजिए। मुस्लिम बिन औसजा ने कहा कि मुझे आपकी मुलाकात से खुशी हुई। आपकी मुराद इंशाअल्लाह पूरी होगी और शायद अल्लाह ताला आपके ज़रिए अहले बैत अथार की मदद फरमाए, मगर मुझे इससे बड़ा ख़तरा हो गया है कि लोगों में मेरा नाम अभी से मशहूर हो गया है। बहरहाल मुस्लिम बिन औसजा ने इस शख्स से हलफ लिया और ऐद लिया कि राज फाश ना करेगा। ये शख्स चंद रोज़ तक इनके पास इंतज़ार में आता जाता रहा कि वो इसको मुस्लिम बिन अकील से मिला देंगे। इत्तेफाकन हानी बिन उरवा, जिनके घर में मुस्लिम बिन अकील रूपोश थे, बीमार हो गए। इब्न ज़ियाद बीमार की खबर पाकर इयादत के लिए उनके घर पहुँचा। इस वक्त अमारा बिन अब्दुसलोली ने इनसे कहा कि यह मौका गनीमत है, इस वक्त दुश्मन तुम्हारे काबू में है, कत्ल कर दो। हानी इब्न उरवा ने कहा कि शराफत के ख़िलाफ़ है कि इसको अपने घर में कत्ल करूं। ये मौका निकल गया, मगर इत्तेफाकन ऐसा ही एक और मौका पेश आया कि शरीक ऐन और ने, जो कि इब्न ज़ियाद के साथ कूफा में आया था मगर अहले बैत से मोहब्बत रखने के सबब इब्न ज़ियाद से जुदा होकर हानी इब्न उरवा का मेहमान और हमरा हो गया था, ये बीमार पड़ा। तो फिर इब्न ज़ियाद ने खबर भेजी कि आज शाम को मैं शरीक इब्न और के इयादत के लिए आऊँगा। शरीक इब्न और ने भी इस मौका को गनीमत जानकर मुस्लिम बिन अकील से कहा, ये फाजिर आज शाम को मेरी इयादत के लिए आने वाला है। जब ये आकर बैठे तो आप यकबारगी इस पर हमला करके कत्ल कर दें, फिर आप मुतमईन होकर कसर इमारत में बैठें, मगर अगर मैं तंदुरुस्त हो गया तो बसरा पहुँचकर वहाँ का इंतज़ाम मैं आपके हक़ में दुरुस्त कर दूँगा। शाम हुई और इब्न ज़ियाद के आने का वक्त हुआ तो मुस्लिम बिन अकील अंदर जाने लगे। इस वक्त शरीक ने इनसे कहा कि आज मौका को हाथ से ना जाने देना, जब वो बैठ जाए तो फ़ौरन कत्ल कर देना। मगर इस वक्त भी इनकी मेज़बानी हानी इब्न उरवा ने कहा कि मुझे ये पसंद नहीं कि वो मेरे घर में मारा जाए। यहाँ तक कि इब्न ज़ियाद आ गया और शरीक की मिजाज पुरसी शुरू की। शरीक ने कसदन बात को तूल दिया और जब देखा कि मुस्लिम बिन अकील बाहर नहीं आते तो एक शेर पढ़ा जिसका मतलब था कि तुम सलमा के मुतल्लिक क्या इंतज़ार करते हो, इसको सलाम क्यों नहीं करते, और बार बार ये शेर पढ़ने लगे। इब्न ज़ियाद ने समझा कि बीमारी की वजह से तो इसमें इख्तिलाल है कि बेजोड़ बातें कर रहा है। हानी इब्न उरवा ने से पूछा, उन्होंने कहा जी हाँ, इस बीमारी में इनका यही हाल है, कभी कभी मेहरबान की बातें करने लगते हैं। इब्न ज़ियाद के साथ मेहरान भी आया था, वो ताड़ गया और इब्न ज़ियाद को इशारा किया कि ये फ़ौरन वहाँ से उठ गया। इसके जाने के बाद मुस्लिम बिन अकील बाहर आए तो शरीक ने पूछा, आपने ये मौका क्यों गिनवा दिया और इस शख्स के कत्ल के लिए आपके लिए क्या मान्य था। मुस्लिम बिन अकील ने फरमाया, दो खसलतें मान्य हो गई। अव्वल तो ये कि मैं जिस शख्स के घर में मेहमान हूँ और पनाह गज़ीन हूँ वो उसको पसंद नहीं करते। दूसरे, एक हदीस में जो हज़रत अली करमल्लाहु वजहू ने मुझे सुनाई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान हिला के साथ अचानक कत्ल करने से मना करता है। किसी मोमिन को जायज़ नहीं कि मोमिन को हिला करके अचानक कत्ल करे। यहाँ ये बात काबिल मुलाहज़ा है कि मुस्लिम बिन अकील को अपनी मौत सामने नज़र आ रही है, और ना सिर्फ अपनी मौत बल्कि अपने पूरे ख़ानदान अहले बैत की मौत और इसके साथ एक सही इस्लामी मकसद की नाकामी देख रहे हैं।
और जिस शख्स के हाथों ये सब कुछ होने वाला है वो इस तरह उनके काबू में है कि बैठे बैठे उसे ख़त्म कर सकते हैं। अगर अहले हक़ और ख़ुसूसन अहले बैत अथार का जो जौहर शराफत और तकाज़ाए इत्तिबा सुन्नत देखने और याद रखने की काबिल है कि इस वक्त भी उनका हाथ नहीं उठता, यही अहले हक़ की इलामत है कि वो अपनी हर हरकत व सकून और हर कदम पर सबसे पहले ये देखते हैं कि अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक हमारा ये कदम सही है या नहीं। और अगर किताब व सुन्नत से तकाज़ाए शराफत से उनकी इजाज़त नज़र नहीं आती तो अपना सब कुछ कुर्बान करने और मकसद को नज़रअंदाज करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद शरीक तो उसी बीमारी में 3 रोज़ के बाद इंतकाल कर गए। अब जिस शख्स को इब्न ज़ियाद ने 3000 रुपये देकर मुस्लिम बिन अकील के पीछे लगाया था और वो मुस्लिम बिन औसजा के पास बराबर आमदोरफ्त रखता था, बालातर एक रोज़ मुस्लिम बिन औसजा ने इसको मुस्लिम बिन अकील से मिला दिया। इसने जाकर मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर हज़रत हुसैन के लिए बैत की और 3000 दिरहम इनको दे दिए और अब रोज़ाना इनके पास आने जाने लगा। और इस रास्ता मुस्लिम बिन अकील की हर नकलो हरकत और तमाम राज इब्न ज़ियाद के पास पहुंचने लगे। अब जबकि इब्न ज़ियाद पर पूरी तरह राज फाश हो गया और मालूम हो गया कि हानी बिन उर्वा ने मुस्लिम को पनाह दे रखी है, तो उसको हानी की फ़िक्र हुई। लोगों से कहा कि ये क्या बात है कि बहुत दिनों से हानी बिन उर्वा हमसे मिले नहीं। लोगों ने बीमारी का उज़र बताया, मगर इसको तो घर के भेदी ने सब कुछ बता रखा था। उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, वो मर से अच्छे हो चुके हैं, घर के दरवाजे पर पहरा के लिए बैठे रहते हैं। आप लोग जाओ और उसको समझाओ कि वो अपनी ज़िम्मेदारियों को समझें और हमारे पास आएँ। ये लोग हानी के पास पहुँचे, हालात की नज़ाकत बतलाकर कहा आप हमारे साथ चलें। हानी ने अपने आप को मजबूर पाया, उनके साथ चलने के लिए सवार हो गए। जब कसर अमारत के करीब पहुँचे तो उनको एहसास हुआ कि आज मेरे लिए खैर नहीं। आने वालों में इनके अजीज़ एहसान बिन इस्मा भी थे। उनसे कहा कि मुझे अपने बारे में ख़तरा है। हसान ने जवाब दिया आप बिल्कुल फ़िक्र ना करें, मैं तो कोई ख़तरा महसूस नहीं करता। वजह यह थी कि हसान इन वाक़यात से बिल्कुल बेखबर थे। ये लोग हानी को साथ लिए हुए कसर अमारत में दाखिल हुए तो इब्न ज़ियाद ने काज़ी कूफा शरई से कहा कि एक खाइन को खुद उसके पाँव ने यहाँ तक पहुँचा दिया। जब करीब आए तो इब्न ज़ियाद ने शेर पढ़ा, यानी मैं तो इसकी ज़िंदगी चाहता हूँ और वो मेरे कत्ल के दर पे है। हानी ने ये क्या कहा, ये क्या बात हुई? इब्न ज़ियाद ने कहा कि क्या आप ये जानते हैं कि हम इन साजिशों से बेखबर हैं जो अमीरुल मोमिनीन के ख़िलाफ़ हम आपके घर में हो रही हैं। आपने मुस्लिम बिन अकील को अपने घर में ठहराया हुआ है और उसके वास्ते असला और रज़ाकार जमा कर रहे हैं। हानी ने इनकार किया और गुफ्तगू तवील हुई तो इब्न ज़ियाद ने उस अपने जासूस को सामने कर दिया जिसके ज़रिए ख़बरें पहुँची थी। ये माजरा देखकर एक दफ़ा तो हानी शशदर रह गए, मगर फिर ज़रा संभल कर बोले मेरी बात सुनिए और उसको सच मानिए, मैं वल्लाह आपसे झूठ ना बोलूँगा। वाक़या यह है कि बाखुदा न मैंने मुस्लिम बिन अकील को बुलाया, ना मुझे उनके मामले में कोई ख़बर हुई। अचानक उनको अपने दरवाजे पर बैठा हुआ देखा और मुझसे मेरे घर मेहमान होने के लिए कहा। मुझे उनकी बात रद्द करने से हया माने हुई और उसकी वजह से मुझ पर बहुत सी जिम्मेदारियां आयद हो गई। मैंने मजबूर होकर अपने घर में दाखिल किया और मेहमान बना लिया। और अगर आप मुझ पर इत्मीनान करें तो मैं अपने घर जाऊँ और उनको अपने घर से निकाल दूँ और आपके पास आ जाऊँ। इब्न ज़ियाद ने कहा कि खुदा की कसम आज मुझसे इस वक्त तक जुदा नहीं हो सकते जब तक मुस्लिम बिन अकील को मेरे सुपुर्द कर दें। हानी ने कहा मैं हरगिज़ ऐसा नहीं कर सकता कि अपने मेहमान को तुम्हारे सुपुर्द कर दूँ और तुम इसे कत्ल कर दो। हाजिर मजलिस मुस्लिम बिन उमर बाहली ने इब्न ज़ियाद से कहा कि मुझे इजाज़त दीजिए, मैं इन्हें समझाता हूँ। अलहदा ले गया और कहा कि क्यों आपने आपको हलाकत में करते हो, मुस्लिम को इनके सुपुर्द कर दो। ये लोग सब आपस में भाई भाई हैं, एक दूसरे से निपट लेंगे, कत्ल ना करेंगे और ना कोई नुकसान पहुँचाएंगे। इस मुकाला में ना आपको की रसवाई ही है ना हार। हानी ने कहा इससे ज़्यादा क्या रसवाई हो सकती है कि मैं अपने मेहमान को इसके दुश्मन के हवाले कर दूँ। बखुदा अगर कोई मेरा मददगार भी ना होता और मैं तनहा होता जब भी अपने मेहमान को अपनी ज़िंदगी में इसके सुपुर्द ना करता। जब हानी की ये पुख्तगी देखी तो इब्न ज़ियाद और उसके मसाइब ख़ास महरान ने हानी के बाल पकड़कर उनको मारना शुरू किया, यहाँ तक कि उनके मुंह और नाक से खून बहने लगा और कहा कि अब भी तुम मुस्लिम को हमारे हवाले कर दो वरना तुम्हें कत्ल कर देंगे। हानी ने कहा मेरा कत्ल कर देना तुम्हारे लिए आसान नहीं, अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारे कसर अमारत को तलवारें घेर लेंगी। इस पर इब्न ज़ियाद ने मारपीट शदीद कर दी। इस अस्मा बिन खारजा जो हानी को घर से बुला कर लाए थे, इनकी इत्मीनान दिलाया था कि आपकी फ़िक्र ना करें। वो इस वक्त खड़े हुए और सख्ती से इब्न ज़ियाद को कहा कि ए गद्दार, तूने हमें एक शख्स को लाने के लिए कहा, जब हम इसे ले आए तो तूने उसका ये हाल कर दिया। इस पर इब्न ज़ियाद ने हाथ रोका। इधर शहर में ये मशहूर हो गया कि हानी बिन उर्वा कत्ल कर दी गए। जब ये खबर उमर बिन हजाज को पहुंची तो वो कबीला मस्जिद के बहुत से नौजवानों को साथ लेकर मौका पर पहुंचे और इब्न ज़ियाद के मकान का मुहासरा किया। अब तो इब्न ज़ियाद को फिक्र पड़ गई। काजी शरी को कहा कि आप बाहर जाकर लोगों को बतलाएं कि हानी बिन उर्वा सही सालम है, कत्ल नहीं किए गए। मैं खुद उनको देख कर आया हूँ। और शरी के साथ एक अपना आदमी बतौर जासूस लगा दिया कि वो इब्न ज़ियाद के कहने के खिलाफ कोई बात ना करें। काजी शरी का ये कॉल सुनकर उमर बिन हुजाज ने अपने साथियों से कह दिया कि अब इत्मीनान है, तुम वापस चले जाओ। हानी बिन उर्वा के मुतालिक शहादत की खबर और उसके खिलाफ कबीला मस्जिद के हंगामा
और इब्न ज़ियाद के कसर के मुहासरा की इतला जब मुस्लिम बिन अकील को मिली तो वो भी मुकाबला के लिए तैयार होकर निकले और जिन 18,000 मुसलमानों ने इनके हाथ पर बैत की थी उनको जमा किया। 4,000 आदमी जमा हो गए और जमा होते जा रहे थे। ये लश्कर इब्न ज़ियाद की कसर अमारत की तरफ बढ़ा तो इब्न ज़ियाद ने कसर के दरवाज़ों को मुकफ़ल कर दिया। मुस्लिम बिन अकील और इनके साथियों ने कसर का मुहासरा कर लिया। मस्जिद और बाज़ार इन लोगों से भर गया जो इब्न ज़ियाद के मुकाबला पर आए थे और शाम तक इसमें इजाफा होता रहा। इब्न ज़ियाद के साथ कसर इमारत में सिर्फ 30 सिपाही और कुछ ख़ानदान के सादात थे। इब्न ज़ियाद ने इन लोगों में से चंद ऐसे लोगों को मुंतखब किया जिनका असर रसूख इन कबाइल पर था जो मुस्लिम बिन अकील के साथ मुहासरा किए हुए थे और इनको कहा था कि तुम बाहर जाकर अपने अपने हल्का असर के लोगों को मुस्लिम बिन अकील के साथ देने से रोको। माल और हुकूमत लालच दिलाकर या हुकूमत की सज़ा का खौफ दिलाकर जिस तरह भी मुमकिन हो उनको मुस्लिम से जुदा कर दो। इधर सादात व शिया को हुक्म दिया कि तुम लोग कसर की छत पर चढ़ कर लोगों को इस बगावत से रोको और इसी खौफ व तमा के ज़रिए उनको मुहासरा से वापस जाने की तलकीन करो। जब लोगों ने अपने सादात व शिया की ज़बान ये बातें सुनी तो मुतफरक होना शुरू हो गए। औरतें अपने बेटे भाइयों को महाज से वापस बुलाने के लिए आने लगी, यहाँ तक कि मस्जिद में मुस्लिम बिन अकील के सिर्फ 30 आदमी बाकी रह गए। ये सूरत हाल देखकर मुस्लिम भी यहाँ से वापस अब्वाब कुंदा की तरफ चले। जब वो दरवाजे पर पहुंचे तो देखा कि इनके साथ एक आदमी भी ना रहा था। मुस्लिम बिन अकील तन तनहा कूफा की गलियों कूचों में फिरते थे कि अब कहाँ जाएं। बिलाखिर कुनंदा की औरत तोआ के घर पहुंचे। उनके यहाँ लड़के बिलाल इसी हंगामे में बाहर गए हुए थे। वो दरवाजे पर वापसी का इंतजार कर रही थी। मुस्लिम ने इससे पानी मांगा, पानी पीकर वहीं बैठ गए। औरत ने कहा कि आप पानी पी चुके हैं, अब अपने घर जाइए। मुस्लिम बिन अकील खामोश रहे। इसी तरह 3 मरतबा यही कहा और मुस्लिम बिन अकील खामोश रहे। तो फिर उसने ज़रा सख्ती से कहा कि मैं आपको दरवाज़ा पर बैठने की इजाज़त नहीं दूंगी, आप अपने घर जाइए। उस वक़्त मुस्लिम बिन अकील ने मजबूर होकर कहा, इस शहर में मेरा ना कोई घर है ना ख़ानदान, तो क्या तुम मुझे पनाह दोगी? मैं मुस्लिम बिन अकील हूँ, मेरे साथ मेरे साथियों ने धोखा किया। औरत को रहम आ गया और मुस्लिम को अपने घर में दाखिल कर लिया और शाम का खाना पेश किया। मुस्लिम बिन अकील ने खाना ना खाया। इसी दौरान औरत का लड़का बिलाल वापस आ गया। देखा कि इनकी वालदा बार बार कमरे में जाती हैं। बात पूछी तो औरत ने अपने लड़के से भी छुपा लिया। इसने इसरार किया तो इस शर पर बतलाया कि किसी से इसका इजहार ना करे। इस तरह इब्न ज़ियाद ने जब देखा कि लोगों का शोर व ज़गम कसर के गर्द नहीं है तो अपने सिपाहियों को भेजा कि देखो क्या हाल है। इसने आकर बयान किया कि मैदान साफ़ है। इस वक्त इब्न ज़ियाद अपने कसर से उतरकर मस्जिद में आया और मिंबर के गिर्द अपने खवास को बिठलाया और ऐलान कराया कि सब लोग मस्जिद में जमा हो जाएं। मस्जिद भर गई तो खुतबा दिया। इब्न अकील बेवकूफ़ जहल ने जो कुछ किया वो तुमने देख लिया। अब हम ये ऐलान करते हैं कि हम जिस शख्स के घर में इब्न अकील को पाएंगे हमारा ज़िम्मा इससे बरी है और जो कोई उनको हमारे पास पहुँचाएगा उसको इनाम मिलेगा। और अपनी पुलिस के अफसर हसैन इब्न नमीर को हुक्म दिया कि शहर की तमाम गली कूचों को दरवाज़ों पर पहरा लगा दो, कोई बाहर ना जा सके और फिर सब घरों की तलाशी लो। इस तलाशी के दरमियान जब इस औरत के लड़के बिलाल ने यह महसूस किया कि बिलाखिर वो हमारे घर से गिरफ्तार की जाएंगे तो उसने खुद मुखबरी करके अब्दुर्रहमान बिन मोहम्मद को उसका पता बतला दिया। उसने अपने बाप मोहम्मद बिन अशस को उसने इब्न ज़ियाद को उसकी इतला कर दी। इब्न ज़ियाद ने मोहम्मद बिन अशस की सरकर्दगी में 70 सिपाहियों को एक दस्ता उनके गिरफ्तार करने के लिए भेज दिया। मुस्लिम बिन अकील ने जब इनकी आवाज़ सुनी तो तलवार लेकर दरवाज़ा पर आ गए और सबका मुकाबला करके उनको दरवाज़े से निकाल दिया। वो लोग फिर लौटे तो फिर मुकाबला किया। इस मुकाबला में ज़ख्मी हो गए मगर उनके काबू में ना आए। ये लोग छत पर चढ़ गए और पत्थर बरसाने शुरू किए और घर में आग लगा दी। मुस्लिम बिन अकील इन सब के हरबों को तन तनहा दलेराना मुकाबला कर रहे थे कि मोहम्मद बिन अशस ने उनको करीब होकर पुकारा कि मैं तुम्हें अमन देता हूँ, अपनी जान को हलाक ना करो, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा। ये लोग तुम्हारे चचाजाद भाई हैं, ना तुम्हें कत्ल करेंगे ना मारेंगे। मुस्लिम बिन अकील तन तनहा 70 सिपाहियों का मुकाबला करते हुए जख्मों से चूर होकर थक चुके थे। एक दीवार से कमर लगाकर बैठ गए। उनको एक सवारी पर सवार कर दिया गया और हथियार इनसे ले लिए गए। हथियार लेने के वक्त मुस्लिम बिन अकील ने कहा कि ये पहली ऐद शिकनी है कि अमन लेने के बाद हथियार छीने जा रहे हैं। मोहम्मद बिन अशस ने कहा कि नहीं, आप फिक्र ना करें, आपके साथ कोई नागवार मामला ना किया जाएगा। मुस्लिम बिन अकील ने फरमाया कि ये महज बातें हैं और इस वक्त मुस्लिम बिन अकील की आंखों से आंसू जारी हो गए। मोहम्मद बिन अशस के साथियों में उमर बिन अबैद भी था जो उनको अमान देने का मुखालिफ था। इसने कहा कि ऐ मुस्लिम, जो शख्स ऐसा इकदाम करे जो आपने किया तो जब पकड़ लिया जाए तो उसको रोकने का हक नहीं। इंशाअल्लाह अगली किस्त में फिर आपसे मुखातिब होंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।